Hello बच्चों, let's read the question. A particle having charge of 1 coulomb, mass 1 kg and speed 1 meter per second enters a uniform magnetic field having magnetic induction of 1 Tesla at an angle theta equals to 30 degree between velocity vector and magnetic induction. The pitch of its helical path is in meters. सो क्वेश्चन को हम रेफर कर सकते हैं 12th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 138 पर। गिवन है हमें एक पार्टिकल जो कि कैरी करता है इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल्स टू 1 कूलम। इस पार्टिकल का मास गिवन है 1 kg और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मान लेते हैं हम लोग बी वेक्टर से दिखा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सो ये कुछ इस तरह से एंटर करता है सच दैट द एंगल बिटवीन इट्स वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 30 डिग्री। सो हमें फाइंड करनी है कि ये जो हेलिकल पाथ बनाएगा उसकी पिच क्या होगी। सो दिस इज द हेलिकल पाथ। सो बेसिकली पिच मीन्स क्या है, दो सर्कल्स के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सो इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं p। अब यहाँ पर हमें पिच का एक्सप्रेशन p इक्वल्स टू मिलता है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। सो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें कि v को हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, वन विल बी द पैरेलल कंपोनेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड, अदर विल बी द परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। सो P इक्वल्स टू V cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आता है 2 पाई टाइम्स मास ऑफ द पार्टिकल डिवाइडेड बाय चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। सो हमें पिच का आंसर मिल जाएगा 2 पाई mv cos theta divided by qp. So we can put all values. So this will be 2 multiplied by pi multiplied by m की वैल्यू है हमारे पास 1 kg। वेलोसिटी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, दिस इज v, so it is also 1 and multiplied by cos 30 degree divided by चार्ज की वैल्यू भी है 1 कूलम और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी है 1 टेस्ला। सो यहाँ से हम देख सकते हैं हमें पिच का आंसर मिल जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय cos 30 डिग्री। नाउ द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 विल कैंसिल और हमें पिच का फाइनल आंसर मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 पाई in meters. So correct answer is option 2. Thank you.